ओके, सो लास्ट क्लास का असाइनमेंट आपका था, आपको सेफ्टी रूल्स लिखने थे एआई के। किया है किसी ने? यस यस मैम। प्रणव, एक मिनट, अभी तुम नहीं बताओगे, बाकी किसने किया है कि नहीं किया है? किसी अदर स्टूडेंट यस ने मैम, मैंने किया है? किया है। ठीक है, बताओ सुल्तान। फर्स्ट रूल होगा, कभी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन उस पर शेयर नहीं करना चाहिए। ओके। सेकंड रूल होगा, कभी हमेशा कोई भी चीज अगर एआई से पूछ रहे हैं, उसका जो जवाब आया उसे हमेशा वेरीफाई करना चाहिए। उस पर ठीक है। ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सर, थर्ड होगा, हम्म। हमेशा कुछ सीखने के लिए एआई का यूज करना चाहिए, ना कि किसी भी चीज को सर्च करके ऐसे इससे आप हर चीज हम्म। डिपेंडेंट नहीं हो सकते एआई पे। या वेरी गुड। फोर्थ होगा, कभी भी जो कौन सा एआई यूज कर रहे हैं उसको हमेशा चेक करें कि वो ट्रस्टेड है या नहीं, या किसी ने फेक बनाया। और ठीक है। फिफ्थ होगा, एआई का इस्तेमाल किसी भी गलत चीजों के लिए नहीं करना चाहिए, डीप फेक वगैरह किसी को डिफेम हम्म। करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ओके। और किसी ने? चलो ठीक है, अच्छा कोई नहीं। अभी क्लास में केवल 6 स्टूडेंट्स हैं, प्रणव, मिथिलेश, मोहम्मद सुल्तान, हीरा। ओके। ठीक है, आर्यन, अमित, आकांक्षा। ओके। तो क्लास स्टार्ट करें फिर हम, क्योंकि 10 मिनट ऑलरेडी, मतलब 8 मिनट तो हो ही चुके हैं। यस मैम। और कोई आएगा या स्टार्ट करें? वेदर खराब है तो चलो हो सकता है अब नहीं ऐड ठीक है, हो। ठीक है, आज कोई नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। एआई का क्लास होगा। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। चलो, वन सेकंड। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस। ओके। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास है फ्यूचर ऑफ एआई। अभी तक हमने एआई के बारे में पढ़ा, एआई को कैसे कैसे यूज करना है, क्या क्या नहीं करना है, किस किस जगह पे एआई यूज होता है। अब हम आज पढ़ेंगे फ्यूचर ऑफ एआई, आगे क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला हमारा फ्यूचर ऑफ एआई, और एआई इन फ्यूचर जॉब्स, आगे आने वाली जॉब्स में क्या रोल होगा, और स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो देखो, हाउ एआई इज शेपिंग द फ्यूचर। एआई हमारा फ्यूचर कैसे बना रहा है। सबसे पहला, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में देखो, एआई हैंडल्स रिपीटेटिव टास्क लाइक डेटा एंट्री, freeing humans to focus on creative and strategic work। अब देखो, एआई क्या कर रहा है, जैसे डेटा एंट्री का काम है कि हमें सपोज करो एक रिकॉर्ड बनाना है। अब रिकॉर्ड बनाने का काम इंसान क्या करते, पहले लिख लिख के चीजें करता था। अब क्या हो गया, अब ऑटोमेटिक हो रहा है, हमें एक बटन क्लिक करना, सारा हमारा रिकॉर्ड बन के चला आएगा। ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि इंसान को फ्री कर दे रहा है, ह्यूमंस को फ्री कर दे रहा है, किस चीज पे फोकस करने के लिए, क्रिएटिव एंड स्ट्रेटेजिक वर्क। यानी कि जहां पे अपना दिमाग चला के काम करना है, वो क्या कहते हैं, वहां पे इंसान को ज्यादा टाइम मिल रहा है। ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालन। स्वचालन मतलब कि अपने आप से, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली से बना है ऑटोमेशन, अपने आप वो काम कर रहा है। फिर देखो, मैनुअल प्रोसेसेस आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय इंटेलिजेंट ऑटोमेशन सिस्टम। मैनुअल प्रोसेस, मैनुअल प्रोसेस के एग्जांपल देखो, जैसे कि आ, ठीक है, मैनुअल प्रोसेस के एग्जांपल देखो, जैसे कि क्या कहते हैं, अब पहले ये होता था कि अटेंडेंस लगाने के लिए मैम, टीचर डेली अटेंडेंस ले रहा होता था, डेली अटेंडेंस ले रहा है, और फिर क्या कहते हैं, वहां सबको डेट सबका कैलकुलेट कर रहा है, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने बच्चे प्रेजेंट नहीं हैं। तो अब उसके बाद उसमें टीचर का टाइम जा रहा है, फिर उसको पढ़ाने के लिए और कंटेंट सर्च करने के लिए कम टाइम मिल रहा है। अब क्या होता है, अब डिजिटली बहुत जगह अटेंडेंस लगती है। जैसे आप सपोज करो, आपके फेस रिकग्नाइजेशन से, आपका चेहरा देख के, या आपके थंब प्रिंट से, आपके अंगूठे से अटेंडेंस लगती है। कहीं कहीं ऐसे डिजिटल से टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपका टीचर का टाइम कम हो गया, अब वो अपनी जो नोट्स है, अपना जो पढ़ाने का सिस्टम है, उसमें ज्यादा ध्यान दे सकता है।
और जो मैनुअल प्रोसेस यानी कि खुद हाथ से अपने आप करने के जो काम था वो टेक्नोलॉजी ने, वो एआई ने कर दिया है। ठीक है, तो वहां पे इजी हो जाएगा। फास्टर एनालिसिस मतलब कि किसी भी चीज को जल्दी से जल्द समझना। एआई क्या करता है? एआई प्रोसेस वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा इन सेकेंड्स। सेकंड में वो जितना भी डेटा हम उसको दे रहे हैं उसको समझ जाता है, उसको प्रोसेस कर लेता है। इनेबलिंग क्विकर डिसीजंस एंड इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी। इससे क्या होता है? डिसीजन लेने में जल्दी यानी कि आसानी होती है, तुरंत का तुरंत हम उसको समझ सकते हैं। बिजनेस गेन इनसाइट्स दैट प्रीवियसली टुक वीक्स टू अनकवर। बिजनेस गेन, सपोज करो किसी बिजनेस का डेटा समझना है कि बिजनेस में कहाँ पे लॉस हो रहा है, कहाँ पे क्या चीजों में दिक्कत आ रही है। तो पहले क्या होता था, हर इंसान उस पर बैठता था, अलग अलग काम कर रहा है, समझ रहा है, पुरानी रिपोर्ट्स को पढ़ रहा है, पुराने महीने के सारे रिकॉर्ड को देख रहा है। अब क्या है, सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर पे है, सारा डेटा फीड है, एक रिपोर्ट बन के तैयार हो जाती है एक बटन क्लिक करने पे। उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली जल्दी से पता चल जाता है, और जो काम को करने में हफ्तों लगते थे अब वो कुछ दिन या कुछ घंटे में हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो रही है, क्या बढ़ रही है? फास्टर एनालिसिस हो रहा है, ऑटोमेशन यानी कि ऑटोमेटिक काम हो जा रहा है, मैनुअल जो हाथ से काम करने पड़ते थे वो मशीनें कर दे रही हैं। न्यू जॉब रोल्स। अब न्यू रूल्स क्या है? एआई क्रिएट न्यू करियर। एआई के आने पे जैसे कुछ कुछ काम अगर जा रहे हैं तो नए नए रोल्स क्या हैं? नए रोल्स हैं जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, यानी कि डेटा को समझने के लिए डेटा साइंटिस्ट, डेटा कैसे कैसे डेटा डालना है, डेटा की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए डेटा साइंटिस्ट हो गए। एआई ट्रेनर, एआई को ट्रेन करना पड़ता है ना, तो एआई ट्रेनर्स हैं। रोबोटिक्स इंजीनियर है, एंड मोर, और बहुत सारी चीजें। एआई वोंट रिप्लेस ऑल जॉब्स, इट विल चेंज द नेचर ऑफ वर्क इटसेल्फ। एआई क्या करेगा? एआई ये सारी जॉब को रिप्लेस नहीं कर देगा, कुछ कुछ चीजों को कर देगा, बट उससे क्या होगा, जॉब नहीं रिप्लेस हो रही है, जो काम करने का तरीका है वो बदल रहा है। ठीक है, अब देखो एआई इन फ्यूचर जॉब्स। अब ये देखो, जॉब्स दैट में रिड्यूस। अब हम लोग कहते हैं, यहाँ पे सुनाई पड़ता है ना कि एआई जॉब खा जाएगा। कौन सी जॉब खा जाएगा? कौन सी काम है जो शायद नहीं हो सकते, जो काम कम हो जाएंगे? रिपीटेटिव एंड रूटीन जॉब। रिपीटेटिव और रूटीन जॉब का मतलब कि अगर आप काम, सपोज करो आप वो काम एक दिन में कर रहे हो, पूरा दिन भर लगा करके आप उसमें मेहनत कर रहे हो, और वहीं पे वो मशीन है, उसको एक बटन हमने क्लिक किया उसमें काम कर दिया। तो जो रिपीट का काम है, डेटा एंट्री का काम है, कुछ कॉपी पेस्ट करने का काम है, वो तो मशीन चुटकियों में कर सकती है ना। तो ऐसे वाले काम। मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग यानी कि डेटा को हाथ से उसमें एंट्री करना, उसमें डालना। बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। सिंपल कस्टमर सर्विस रोल, जैसे सिंपल कस्टमर सर्विस के, क्या हम उनको कॉल कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो देख रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं, उनकी चीजों का रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत बेसिक है। अब दीज रोल्स आर बीइंग ऑटोमेटेड बाय एआई सिस्टम्स एंड कैन हैंडल रिपीटेटिव टास्क फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली। अब इससे क्या होगा, अगर यहाँ पे इन सब कामों में एआई का सिस्टम, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो जो ये रिपीट वाले काम हैं, जो काम बार बार करने पड़ते हैं, ये जल्दी भी हो जाएंगे और बहुत ज्यादा एक्यूरेटली यानी कि बहुत सही हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप ये मत सोचो कि एआई आपकी जॉब खा जाएगा, आप ऐसा कोई काम करो जहां पे क्रिएटिविटी हो, क्योंकि एआई के अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। कुछ नया सोचने का, कुछ ऐसा सोचो जो आप कर सकते हो। जैसे कि हमने वही एग्जांपल थे, एआई इंजीनियर्स हो गए, डेटा साइंटिस्ट हो गए, एआई ट्रेनर्स हो गए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, रोबोटिक्स इंजीनियर हो गए। एआई क्रिएट मोर स्किल्ड जॉब रिक्वायरिंग ह्यूमन क्रिएटिविटी, जहां पे ह्यूमंस की क्रिएटिविटी की जरूरत है वो जॉब्स बढ़ेंगी। ठीक है, अब ये देखो, अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? देखो अलग अलग फील्ड में। टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या थी? एआई, मशीन लर्निंग हमने पढ़ा, डेटा साइंस है, ये बहुत सारे करियर पाथ हैं। स्टूडेंट क्या बन सकते हैं? एआई इंजीनियर, वही चीज है। डेटा साइंटिस्ट, एमएल मशीन लर्निंग के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। अब देखो हेल्थ केयर में क्या क्या चीजें हैं? एआई असिस्टेड डायग्नोसिस इन रिवॉल्यूशनाइजिंग मशीन। स्टूडेंट कैन वर्क ऑन मेडिकल इमेजिनिंग एनालिसिस, यानी कि सपोज करो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या पुराने टाइम पे तो बहुत तरीके से इलाज होते थे, बहुत बेसिक, उतनी मशीनें नहीं हुआ करती थी। अब आज के टाइम पे मशीनें आ गई हैं, तो एआई क्या मतलब स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? मेडिकल इमेजिंग एनालिसिस, यानी कि जो मेडिकली इमेजेस बनती हैं, जैसे जो मशीन से टेस्ट होते हैं, जो स्कैन निकल के आता है, एमआरआई निकल के आते हैं, उनको समझने के लिए,
उनको इंसानों को बताने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, कोई इंसान तो चाहिए। फिर ड्रग डिस्कवरी, अब ड्रग बनाने का काम, यानी कि ड्रग मतलब कि दवाइयाँ, जो दवाइयाँ मेडिकल्स पे दवाइयाँ बन रही हैं, उनको बनाने का काम मशीन भले कर सकती है कि हमने उसमें फिक्स फॉर्मूला डाल दिया कि ये चीजें मिला के ये दवा बनेगी, लेकिन उनकी खोज कौन करेगा? किसी भी चीज की खोज करने के लिए तो इंसान चाहिए ना, तो उनकी डिस्कवरी के लिए पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, पेशेंट का ध्यान रखने के लिए क्या कहते हैं। फिर एंड प्रोडक्टिव हेल्थ केयर एनालिटिक्स, और हेल्थ केयर यानी कि हेल्थ केयर व्हाट, हाँ हेल्थ केयर सिस्टम में जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में प्रेडिक्शन, आगे क्या क्या चीजें नई की जा सकती है इसको सोचने के लिए। अब बिजनेस वाले फील्ड में देखो, बिजनेस वाले फील्ड में देखो डेटा एनालिसिस और ऑटोमेशन के रोल्स हैं, जैसे कि एजुकेशन फीचर्स स्मार्ट लर्निंग टूल्स, creative fields combine AI with design and content and creation. AI is useful in every field, not only in engineering. बिजनेस का एग्जांपल देखो, जैसे बिजनेस और मोर मतलब कि हर जगह, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो क्या कहते हैं किसी कंपनी में हो, या कोई बिजनेस कर रहा हो वहां पे, तो नॉलेज के साथ साथ जो काम कोई कैसे करना है और क्या काम करना है, आपका काम मशीन कर सकती है, लेकिन क्या काम करना है, कैसे नई नई चीजों को हम उसमें इन्वॉल्व करें, क्या क्या इन्वॉल्व करें कि हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, और क्या क्या अच्छे डिजाइन, क्या क्या कंटेंट हम उसमें डाल सकते हैं, तो वो सब में एआई यूज हो रहा है। बट उसको करना कैसे है, यहाँ पे तो इंसान की थिंकिंग यूज होगी ना, तो यहाँ पे बिजनेस और इन सब में भी, तो अलग अलग जगह पे, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो बिजनेस का हो, हर जगह पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अब देखो, हाउ टू स्टार्ट लर्निंग एआई, एआई को पढ़ना सीखना कैसे है। किसी को अगर एआई पे काम करना है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई कॉन्सेप्ट, एआई के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सबसे पहले आप उनको सीखो। फिर अभी तक आपने सपोज करो आपने एआई एमएल का कोर्स लिया था, आपने ये इंटर्नशिप की, आपने क्या समझा कि एआई होता क्या क्या है, उसके यूज क्या क्या है, कैसे नहीं करना है, आपने उसके बेसिक जान लिए हैं। अब आपका दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा लर्न प्रोग्रामिंग। अब आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, ये तो पाइथन एक लैंग्वेज उसका नाम दिया है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। फिर अंडरस्टैंड डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स फंडामेंटल्स, अब आप डेटा को समझोगे, स्टैटिस्टिक्स यानी कि अलग अलग जो रिपोर्ट होती हैं, कैसे कैसे रिपोर्ट है, क्या क्या डेटा है, क्या क्या हमें डालना होता है, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा आप। ठीक है, तो ये आपका एक स्टेप है, सबसे पहले आप एआई के बारे में पढ़ें, फिर आपको कोई लैंग्वेज, आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, फिर आप डेटा के बारे में, कैसे कैसे रिकॉर्ड्स होते हैं उन सब के बारे में सीखना पड़ेगा, तो ये आपका बेसिक स्टेप है। फिर आप कैसे अपनी स्किल को बढ़ा सकते हो, लर्न मशीन लर्निंग विद बेसिक, एआई के साथ साथ अगर आप मशीन लर्निंग भी करते हैं, यानी कि मशीन पे काम करना भी, एआई क्या हो गई, एआई एक स्किल हो गई, एआई एक उसका फीचर हो गया, जो हम वो जो काम कर रहा है। बट एआई काम किस में कर रहा है, एआई मशीन में काम कर रहा है, तो मशीन कैसे काम करती है अगर आप उसको सीखोगे। प्रैक्टिस विथ स्मॉल प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना करके, जैसे सपोज करो आपने कोई ऐप बनाना सीख लिया, किसी किसी वेबसाइट बनाना सीख लिया, तो ये सब चीजें हैं, तो इससे आप सीखोगे। तो स्टार्ट स्मॉल, प्रैक्टिस रेगुलरली, कंसिस्टेंसी इज की, अगर आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, ये देखो 1 महीने में या 2 महीने या 6 महीने में होने वाली चीजें नहीं है, 2 साल 3 साल, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, तब जाकर चीजें डेवलप होती है। ठीक है, स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एआई लर्निंग, एआई की लर्निंग के लिए क्या क्या जरूरी है चीजें। देखो लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग में क्या होता है, डेवलप स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल रीजनिंग टू अंडरस्टैंड हाउ एआई सिस्टम वर्क्स। सपोज करो आप, इसे यहाँ पे देखते हैं, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स, थिंक क्रिटिकली अबाउट डेटा पैटर्न्स एंड एल्गोरिथम्स एंड सॉल्यूशन, ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड है, मतलब कि लॉजिकल थिंकिंग। सपोज करो जैसे कैलकुलेटर बनाया गया है, वो मोबाइल फोन में कैलकुलेटर है, तो वो कैसे बनाया गया है। सपोज करो आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, यहाँ पे था आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, अब अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप उसको सीखोगे, अब आप जो रेगुलर के काम है, जो डेली के काम है, उसको उस कंप्यूटर से कैसे करवाया जा सकता है, छोटे छोटे कैसे कैसे चीजों में उसको ब्रेक डाउन कर लें। अब मैं कोडिंग का एग्जांपल लेके चलती हूँ, तो कोडिंग में होता है कोड लिखना होता है, तो कोड लिखना होता है मतलब कि आप पहले सीखोगे कि क्या प्रॉब्लम है। सपोज करो 2 नंबर को ऐड करना है, अब 2 नंबर को ऐड करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग कोई लैंग्वेज, हमने कोई सपोज करो एक पाइथन लैंग्वेज चूज करी है,
अब उसमें 2 नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं, फिर 2 नंबर को ऐड करने से उसमें फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सारी मैथमेटिकल चीजें सब कुछ डाल करके फिर एक कैलकुलेटर बनता है। तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम है, ये केवल कंप्यूटर वाली प्रॉब्लम नहीं, ये कैलकुलेटर वाली प्रॉब्लम नहीं, आपके पास बहुत सारी जितनी भी चीजें आज के टाइम पे बन रही हैं, उसको आपको सोचना है कि वो प्रॉब्लम क्या है और उस पर वर्क कैसे करना है, कैसे कैसे इसको हम काम करना शुरू कर सकते हैं। फिर आपको टेक्निकल स्किल्स यानी कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्किल्स आनी चाहिए, यानी कि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स आनी चाहिए, स्पेशली पाइथन। आज के टाइम पे पाइथन बहुत ज्यादा यूज होती है, तो ये बेसिक लैंग्वेज आपको ये आनी चाहिए। फिर अंडरस्टैंड हाउ डेटा वर्क्स एंड बेसिक स्टैटिस्टिक, वही सेम चीज कि आपको डेटा के बारे में सीखना है, स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना है। But these foundational skills help you build and interact with AI tools effectively. अब ये जो स्किल्स हैं, इनके साथ साथ आप धीरे धीरे जब छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओगे, इन पे काम करोगे, तभी आप एआई टूल्स को अच्छे से बना पाओगे, आगे अच्छे से यूज कर पाओगे। आप सीधे ये नहीं कि आपने कोई एआई टूल बना दिया, नहीं, आप उसका आइडिया ले सकते हो, लेकिन उस पे काम कैसे करना है तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें आ गई। अब देखो, अब क्या है, हमेशा आपके पास कोई लॉजिकल थिंकिंग या आपके पास कोई टेक्निकल स्किल्स हैं, आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए और उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। स्टे क्यूरियस एंड ईगर टू लर्न, यानी कि आपको क्यूरियस रहना है, जिज्ञासु रहना है कि अरे ये काम कैसे हो रहा है, ये काम कैसे हो रहा है, इसको कैसे कर सकते हैं और क्या क्या इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड ईगर टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट, और नई नई चीजों को सीखने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इज एसेंशियल फॉर एआई वर्क। एआई का काम क्या है, एआई कर क्या रहा है, एआई यूज क्यों कर रहा है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने अच्छे तरीके से, कितने आसानी से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम एआई का यूज कर रहे हैं। अब अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग ही नहीं है, अब अगर किसी ने सोचा ही नहीं होता कि बात करने के लिए फोन बनाते हैं या कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे कि हम इधर घर बैठे बात कर सकते हैं, तो फोन तो कभी बनता ही नहीं। तो हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आनी चाहिए कि हाँ ये दिक्कत है या इसको हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज देखो, एआई इज नॉट ओनली अबाउट कोडिंग, इट इज अबाउट थिंकिंग क्रिएटिवली। एआई कोडिंग केवल नहीं है, आप इसमें कैसे क्रिएटिव सोच सकते हो। चलो कोडिंग के लिए तो बहुत सारे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं, वो कोडिंग भी कर लेंगे, लेकिन एआई के लिए आपको क्रिएटिविटी, आप क्या नया बनाना चाह रहे हो, कैसे वो काम करेगा, आपके पास आइडिया होना चाहिए बेसिक। ठीक है, तो ये चीजें आपको एआई के लिए स्किल्स जरूरी हैं। अब एआई आगे कहाँ जा रहा है, आगे क्या क्या एआई है, जैसे देखो, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल, जैसे आज के भी टाइम कहीं कहीं पे जगह पे आ गई ना, ऑटोनोमस कार आ गई हैं, और जो ऑटोमेटिकली कार चलती है, ऑटोनोमस कार्स, ट्रक, रिवोल्यूशनाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के एरिया में, ट्रांसपोर्टेशन ये वाहन वाले क्षेत्र में रिवॉल्यूशन ला रही है, एक नई क्रांति ला रही है। फिर एआई इनेबल्स व्हीकल्स, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 सेकेंड। एआई से क्या हो गया है, एआई से क्या हो गया है कि कैसे रोड पे देखना है, कैसे दिशा दिखानी है, कोई गड्ढे आ रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही, उसको डिटेक्ट कर लेता है। मेक स्प्लिट सेकंड डिसीजन, यानी कि सेकंड से भी कम टाइम में डिसीजन लेना कि हमें कहाँ पे मुड़ना है, क्या करना है, सारे डिसीजन है। मेकिंग ट्रेवल सेफर एंड मोर एफिशिएंट, यानी कि आपकी जो ट्रेवलिंग की जर्नी है उसको आसान और बहुत ज्यादा सुरक्षित बना रही है। ठीक है, तो ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स का हो गया। फिर एआई सर्जरी एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर, अब हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर में कैसे यूज हो रहा है देखो। एआई असिस्टेड सर्जिकल रोबोट्स, एआई के जो, जैसे मान लो सपोज करो एक रोबोट बना दिया गया है, वो ऑपरेशन कर रहा है, मिनिमल इन्वेसिवनेस, यानी कि उसको बहुत बड़ा बड़ा काम नहीं कि आप उससे डायरेक्ट बहुत बड़ा ऑपरेशन करा दोगे, बट उसमें हेल्प करनी है, कहीं कहीं जगह ये भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। अब देखो, स्मार्ट फार्मिंग यूजेस एआई टू मॉनिटर क्रॉप्स, ऑप्टिमाइज इरिगेशन, प्रेडिक्ट हार्वेस्ट फॉर सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन। ऐसे भी सिस्टम बनाए जा रहे हैं या आगे बनाए जा सकते हैं, जहाँ पे जो हमारी फसलें हैं, गांव में फसलें हैं, उनको कब किस चीज की जरूरत है, कब उसमें सिंचाई करनी है, कब उसकी कटाई होगी, या किस टाइम पे क्या क्या मौसम हो सकता है, सब कुछ वो आपको बता के देगा। ठीक है, तो ये हो गया। स्मार्ट सिटीज, यानी कि ट्रैफिक, स्मार्ट सिटीज जो एक
शहर को बनाने के लिए प्लानिंग में कहाँ पे क्या ट्रैफिक है, कितनी एनर्जी लगेगी, इन सब को। एजुकेशन में क्या है, लर्न पाथ दैट अडेप्ट टू टीच स्टूडेंट स्पेस एंड लर्निंग स्टाइल। मतलब कि एजुकेशन में भी ऐसे आपको पढ़ाया जा रहा है, ये लाइव क्लासेस, पहले लाइव क्लासेस थोड़ी होती थी, कोरोना के टाइम पे फिर लाइव क्लासेस आना शुरू हुई, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आ रही हैं। देखो कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखो, एआई कहाँ कहाँ पे और हो रहा है। एआई शॉपिंग एंड मार्केटिंग, एआई शॉपिंग और मार्केटिंग में क्या हो रहा है, जैसे देखो वर्चुअल ट्राई ऑन फॉर क्लोथ्स एंड मेकअप। अब हम और चीजें क्या आ सकती हैं, शायद ये भी इसमें से कुछ कुछ अभी भी होंगी और कुछ कुछ आगे आ भी सकती हैं। वर्चुअल ट्राई ऑन मतलब कि सपोज करो आप कहीं मॉल में गए हो या ऑनलाइन बैठे हो घर पे, तो मॉल मॉल में गए हो, आप कहीं दुकान पे गए हो, एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा बोर्ड, ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जहाँ पे जितने भी दुकान में कपड़े हैं आप उसके सामने खड़े हो जाओ और आपको दिख जाएगा कि आपके ऊपर वो कैसे लगेंगे, तो आप बैठे बैठे उसको ट्राई कर सकते हो, ये भी आ गया। ठीक है, जैसे लेंसकार्ट एक चश्मे का ब्रांड है, तो लेंसकार्ट में क्या होता है, उसने ऑनलाइन एक ऐसा ऐप बना रखा है जहाँ पे आप उसमें देखोगे, अपने कैमरा अपने आप अपने फेस की तरफ करोगे और उनके जो चश्मे हैं वो आपके ऊपर कैसे दिखेंगे वो अभी भी, और लेंसकार्ट इंडिया में भी है, इंडिया में ही है, इंडिया का ब्रांड है, तो वहां पे कैसे कैसे आपके ऊपर चश्मे कौन से अच्छे लगेंगे आप उसको देख सकते हो। तो इसमें भी एआई यूज हो रहा है शॉपिंग और मार्केटिंग के लिए। ठीक है, स्मार्ट होम्स दैट थिंक अहेड, स्मार्ट होम यानी कि आपके घर में स्मार्टनेस, एआई कैसे कैसे यूज हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे। यानी कि फ्रिज ऑर्डर ग्रोसरीज ऑटोमेटिकली, मतलब कि फ्रिज में कोई सामान खत्म हुआ है तो फ्रिज ने ही सामान ऑर्डर कर दिया, मतलब कि ऐसा कोई सिस्टम बना रखा है कि ये चीज खत्म है और तो दुकान वाले के पास ऑटोमेटिकली मैसेज चला गया और वहां से ग्रोसरी ऑर्डर हो गई। फिर लाइट, एसी एंड म्यूजिक एडजस्ट बेस्ड ऑन योर मूड, अब आपका मूड कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइट, आपका एसी, आपका म्यूजिक एडजस्ट हो जा रहा है। एआई असिस्टेंट मैनेज डेली स्केड्यूल्स, ऐसा आपने एआई का सिस्टम बना रखा है जो आपका डेली का काम है वो सब कर रहा है। एआई इन फाइनेंस, फाइनेंस यानी कि पैसों के मामले में देखो कैसे, AI automatically save, invest and warns about overspending। सपोज करो आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो तो आपको मैसेज आएगा, ऑटोमेटिकली बताएगा कि आप यहाँ पे ज्यादा खर्चा कर रहे हो, आपको ये नहीं खर्चा करना है, ये यहाँ पे आपको बचत करनी है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सब एआई बताएगा। फिर एआई डिटेक्ट फ्रॉड इन मिली सेकेंड, कुछ ही सेकंड में आपको बता देगा कि ये चीज फ्रॉड है या नहीं है। तो ये सब चीजें या तो इन पे काम हो रहा होगा या इन पे आगे फ्यूचर में ये चीजें आ सकती हैं। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें जो आगे आ सकती हैं। फिर देखो एआई इन ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डिस्कवरी यानी कि मेडिसिन के बनाने में, एआई डिजाइन ड्रग इन मंथ्स इंस्टेड ऑफ ईयर। अब आज के टाइम पे क्या है, सपोज करो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है, उनको खोज चलती रहती है, सालों सालों 10 साल 20 साल 50 साल खोज चल रही है और उनपे पता ही नहीं चल रहा है। अब ऐसा सिस्टम मान लो आ गया कि एआई ने वो सब सालों के काम को महीनों में कर दिया, एक नई दवा बना दी। फिर पर्सनलाइज मेडिसिन बेस्ड ऑन योर बॉडी, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, हर इंसान की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिए कौन सी दवा सही रहेगी आपका वो भी सिस्टम बन सकता है। फिर देखो एआई इन साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी यानी कि जो टेक्निकल फ्रॉड होते हैं उनके अकॉर्ड, उनके लिए उनसे बचाव के लिए कैसे यूज हो सकता है। एआई डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटी इंस्टेंटली, जैसे हमारे फोन में नहीं होता है कि ये फोन में या कंप्यूटर वगैरह में कि वायरस आने लगता है तो ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाता है कि यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, तो ऐसा ही एआई भी किसी भी चीज में। फिर फेस वॉइस एंड बिहेवियर बेस्ड ऑथेंटिकेशन रिप्लेस पासवर्ड, अब पासवर्ड में क्या होता है, जो फोन में पासवर्ड लगाते हैं उसमें अभी देखो फिंगरप्रिंट वाला तो है ही, फेस वाला भी बहुत जगह आ गया है, फिर वॉइस वाला आ जाए कि आपकी आवाज से पहचाने, फिर आपका बिहेवियर, आप कैसे बिहेव कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको पहचाने, और पासवर्ड का पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आगे आने वाले टाइम में या तो एआई आ सकता है या तो इन पे काम चल रहा होगा। ठीक है, चाहे वो शॉपिंग मार्केटिंग का हो, बड़े घरों को बनाने के लिए हो, पैसे के मैनेजमेंट में हो, हेल्थ केयर सिस्टम में हो या फिर साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, अब चलो आज की एक्टिविटी हम एक करते हैं कि थिंक अबाउट योर फ्यूचर एंड शेयर योर थॉट। सपोज करो आप कुछ भी, अभी आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपने कहीं अप्लाई कर रखा है, या आप क्या करो, विच करियर इंटरेस्ट यू मोस्ट, आपका जो करियर आप अभी जो बनना चाहते हो आप उसके अकॉर्डिंग सोचो आपका करियर क्या है सबसे पहले।
फिर आप बताओ कि हाउ कैन एआई बी यूज्ड इन दैट फील्ड, एआई उस फील्ड में कैसे यूज हो सकता है। What excites you about combining AI with your passion, और आपका जो पैशन हो, आपको जो चीजें पसंद हो, उसमें आपको क्या लगता है कि एआई को कैसे साथ में जोड़ सकते हैं। तो अभी हम ये एक्टिविटी करेंगे, आप मुझे सोच के बताओगे, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आप देखो कि आपको कौन सी चीज है, यानी कि आपको आपका क्या पैशन है, आपकी क्या फील्ड है, आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हो। फिर उसमें आगे एआई कैसे कैसे यूज हो सकता है, और आप उसमें एआई को कैसे कंबाइन कर सकते हो जिससे कि वो और अच्छी हो सके। ठीक है, समझ में आया। पहले मुझे बताओ अभी तक का जो समझ में आया, नहीं समझ में आया। यस मैम। हीरा कुमारी, आपको समझ में आया। यस मैम। ठीक है, समझ में आया। चलो, तो एक्टिविटी के लिए तैयार हो सब लोग, सबको अच्छा। पहले मुझे, चलो ठीक है, एक्टिविटी चलो करते हैं। पहले मुझे ये बताओ सबको क्या क्या पैशन है, कौन क्या बनना चाहता है, सबको क्या इंटरेस्ट है आगे। चलो एक एक करके बताओ। रिसर्च में मैम। रिसर्च में जाना है, अच्छा ठीक है। ठीक है, और लोग बताओ। बाकी बच्चे बताओ। मोहम्मद सुल्तान, आर्यन, मिथिलेश, हीरा, आकांक्षा, बताओ आप लोग भी बताओ। देखो 6 बच्चे हैं केवल क्लास में, आप ही लोग बहुत कम बच्चे हो आज तो। कल आपकी लास्ट क्लास होने वाली है, एटलीस्ट आप लोग थोड़ा तो इंटरेक्ट करो। बताओ चलो। देखो प्रणव को रिसर्च में जाना है, हीरा आप बताओ आपको किस में जाना है, आपको क्या पसंद है, या क्या पसंद है आपको, यही बता दो मुझे। डॉक्टर मैम। डॉक्टर, अच्छा ठीक है। मिथिलेश, आर्यन, आप लोग भी बताओ। नहीं बोल सकते हो तो चैट में लिख दो, एक तो वैसे बहुत कम बच्चे हो, आप लोग लिख दो, हाँ लिख दो, चैट में लिख दो। ठीक है, तो आर्यन, सॉरी प्रणव, आप रिसर्च में जाना चाहते हो, हीरा आपको डॉक्टरी वाला है। तो आप लोग सोचो कि आपके आपके में एआई जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे कैसे यूज हो सकती है, या क्या नया आपको लगता है कि क्या और बन सकता है। सोचो, आप लोग सोचो, थोड़ा सा टाइम लो, भी तो बहुत टाइम है, आधे घंटे हैं पूरी क्लास को भी खत्म होने। सोचो, आप बताओ। आर्यन आपको बोलना है, बोलो, आप बोलो। बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, ओके वेरी गुड। तो आप भी सोचो बिजनेस में कैसे कैसे नई नई चीजें क्या क्या आ सकती हैं, कहाँ पे एआई का हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब ये तो ये एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी। देखो अभी असाइनमेंट देने से कोई मतलब नहीं है, आपका असाइनमेंट कल है। अभी आप, चलो ठीक है प्रणव, एक सेकेंड। अभी आपका काम ये है कि आपको क्या करना है, आपका जो फील्ड है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आप मुझे उसमें एआई का बेनिफिट बताओ कि कैसे कैसे उसमें और क्या अच्छा हो सकता है, और उसके डिसएडवांटेजेस बताओ कि क्या इसमें खराब भी हो सकता है, अच्छे के साथ साथ क्या चीजें बुरी भी हो सकती हैं। ठीक है। अब चलो आप लोग थोड़ा सा टाइम ले लो, 5 मिनट, फिर अगर आप नहीं बताओगे तो फिर मुझे बताना पड़ेगा। तो आप प्लीज ट्राई करो कि आप खुद से सोचो, यही तो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग होगी। ओके प्रणव, गो अहेड। मैम जैसे अभी एआई बहुत डेवलप कर चुकी है, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो इसमें हम्म। बहुत अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं कि जो कि हम ब्लड देख के उसमें रिपोर्ट वो खुद बना के देता है, क्योंकि उसमें हम पहले से रिसर्च करके डाटा उसमें प्रोवाइड कर चुके हैं। मैम अभी तक जो है मतलब एक डिजीज़ की बात करेंगे तो टीबी डिजीज जैसे है, इसमें मैम हम्म। अभी तक में एआई में अभी तक इसमें कुछ ऐसा अभी तो डेवलप नहीं हुआ है कि आदमी जैसे वॉइस उसका जो है ना डिटेक्ट करके बता दे कि उसको टीबी है या फिर अस्थमा है या फिर कुछ से हाँ। है। तो इसमें मैं
ऐसा इसमें एक मान लीजिए कि 100 150 लोगों की वॉइस उसमें कलेक्ट करके उसमें वो डाटा दिया जाए इन्फेक्टेड लोगों की, और उसका हम्म रिपोर्ट इस तैयार किया जाए कि उसको कौन कौन सा इन्फेक्शन है, डिजीज अस्थमा है या फिर नॉर्मल खांसी है या टीवी है या कुछ और है, ब्रोंकाइटिस वगैरह जो भी है। तो उसको मैम हम्म वॉइस उसमें अभी क्या है कि उसमें टाइमिंग भी लगता है, और जैसे कि झारखंड सब एरिया, बिहार में तो अभी बहुत कम हो गया है, झारखंड सब एरिया में अभी जैसे कि टीबी बहुत ज्यादा वहाँ पे है, आदमी जैसे अब इतना पैसा नहीं है कि सबके पास कि उतना इलाज करा सके, तो मोबाइल के जरिए वो एक ऐसा टूल्स डेवलप किया है, उसमें वॉइस उसमें रिकॉर्ड किया जाए, उसके बाद वो खुद डिटेक्ट करके बता देगा कि 90% बता ही देगा कि उसको क्या डिजीज हो सकती है, टीबी या अस्थमा या कुछ ऐसे नॉर्मल है, तो आप उसके हिसाब से आदमी बजट के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट भी करा सकता है। ओके, वेरी गुड पॉइंट। बहुत अच्छा पॉइंट है टीबी और अस्थमा वाला। ओके, वेरी गुड। बाकी हीरा कुमारी, आर्यन, आप लोग भी बताओ। आर्यन आप बताओ, बिजनेस में क्या क्या कैसे हो सकता है, आपको जो लगता हो। बताओ प्लीज। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मैं तो आधे घंटे से बोल ही रही हूँ। पूरी क्लास मैंने फ्यूचर ऑफ एआई पे बता दी। अब आप लोग या तो कुछ पूछो मुझसे, कोई टॉपिक पूछना हो तो ठीक है पूछ लो। मुझे नहीं आता अगर मैं 5 मिनट टाइम लेके ढूंढ के उसको आपको बता दूंगी। लेकिन एटलीस्ट प्लीज इंटरेक्ट तो करो। 6 बच्चे हैं क्लास में, आप लोग पूछो, या तो मैं आपसे जो कह रही हूँ आप उसको करो फिर। आर्यन आप बताओ, बिजनेस में क्या क्या हो सकता है कुछ नया। ठीक है, आर्यन इज टाइपिंग। ओके। अभी एक इतनी अच्छी एक्टिविटी मैंने सोची थी कि जहाँ पे हम सपोज करते कि आगे आने, अभी 2026 चल रहा है, हम सपोज करते कि हम 2050 में हैं। आगे इतने हम क्या कहते हैं 25 साल और आगे बढ़ जाते हैं, 25 24 25 साल। तो फिर उसमें क्या सिचुएशन होती, आगे क्या क्या हो सकता है, इन सबको भी हम सोचते हैं। तो आप जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तब तक कैसे होगा कोई काम। ओके चलो ठीक है। एआई का एआई का मैम एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर हम हद से ज़्यादा एआई के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, तो आने वाला टाइम में जैसे भी बोलेंगे 25 30 साल और आगे, तो मान लीजिए कि हम्म 50 ईयर्स आगे ही, कि एआई अभी बहुत इतना डेवलप हो चुकी है कि खुद एआई एआई को क्रिएट कर रहा है, बना रहा है उसको। तो अभी हम्म ह्यूमन तो विलुप्त हो जाएगा ऐसे, उसमें ऐसा फीचर सब आ गया है, एग्जैक्टली। तो तो ह्यूमन का पतन पूरा ही हो जाएगा, तो एआई खुद एआई उसमें रोबोट रोबोट खुद को बनाना चालू करे, इसका ये भी हाँ एक डिसएडवांटेज है। हाँ, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। भले अभी हमें 25 साल 50 साल 30 साल में ना दिखे, बट आगे आने वाले 100 साल इन सब टाइम पे जब हम लोग रहेंगे भी नहीं, तो कहीं कहीं होता है ना कि ऐसा दिखता है कि ह्यूमन स्पीशीज ही पूरी गायब हो जाएंगी और पूरा रोबोटिक वर्ल्ड आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें। अब सपोज करो, हेल्थ केयर में डिसएडवांटेज देखते हैं। हेल्थ केयर में चलो, बीमारी को जानने के लिए, उसका इलाज करने के लिए एआई का यूज होगा। बट वहां दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी, सबसे पहला पॉइंट, हाई कॉस्ट। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पैसा। इंसान क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, पैसे के लिए कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपना टाइम दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो एक तो आज के टाइम पे इतनी पॉवर्टी, इतनी गरीबी, मिडिल क्लास हाई क्लास सब कुछ है। तो अगर आगे चल के और सारी चीजें और ज्यादा महंगी हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज होंगी उतना ज्यादा पैसा लगेगा। अब पैसा लगेगा तो उसको यूज करने वालों के पास भी पैसा होना चाहिए। तो हाई कॉस्ट, यानी कि एडवांस एआई टूल्स को अगर हम यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। हॉस्पिटल्स आज के टाइम पे इतने महंगे हैं, लोग इलाज नहीं करा पाते हैं, तो आगे आने वाले टाइम पे कितने महंगे हो जाएंगे। फिर बहुत ज्यादा हम डॉक्टर भी अगर एआई के डिसीजन पे वो करने लगे, डिपेंड होने लगे, तो सपोज करो एआई ने कोई गलती कर दी, किसी डेटा में कोई गलती हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वहां पे तो हम किसको बोलेंगे कि मशीन ने कर दिया? तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। अब देखो, यस। रिसर्च के टाइम,
हाँ, रिसर्च के टाइम पे क्या हो सकता है, रिसर्च में क्या है, बेनिफिट तो ये है कि बहुत जल्दी डिस्कवरी हो जाएगी और हमारा टाइम कम लगेगा, प्रिडिक्शन आसानी से हो जाएगा। बट प्रॉब्लम वर्क वही क्या है, प्रॉब्लम वही है कि डिपेंड हो जाएंगे टेक्नोलॉजी पे। अगर कोई सिस्टम फेल कर गया तो हमें वहां पे प्रॉब्लम आएगी। अब वो डेटा सही है वो नहीं सही है, वहां पे भी बायसनेस आ सकती है और ह्यूमन का टच ही चला जाएगा। जबकि वही चीज अगर इंसान कोई काम करना है, हर जगह रोबोट मशीन ही रहेंगे, तो इंसान का तो वहां पे कोई तत्व ही नहीं रहेगा, इंसान तो पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो वही चीज है कि एआई का सेफली यूज कैसे करना है, जो हमने पिछली क्लास में देखा था कि एआई को हमें अपने से आगे नहीं जाने देना है, अच्छा बनाना है जो हमारे लिए बेनिफिट हो। बट इतना भी नहीं यूज करना है कि क्या कहते हैं, पूरी पूरी दुनिया ही बदल जाए, पूरा टाइम ही बदल जाए। आ, हम ये भी देखो, एक अगर मुझे इस पे जस्टिफाई करना, मतलब ओपिनियन देना अपना कि क्या लगता है, एक ऐसा भी तो सिस्टम बना सकते हैं कि हमें कुछ ऐसा बनाए कि किसी भी फील्ड में हम ये जज करें कि टेक्नोलॉजी कितनी यूज हो रही है। अगर वो पूरी तरीके से हम इंसान टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वहां पे भी हमको पता चल जाए कि यहाँ पे ह्यूमंस का कोई रोल ही नहीं है, हर जगह से इसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, आगे चल के इसका हार्म हो सकता है। ये भी हम कुछ डेवलप कर सकते हैं कि इसके बेनिफिट और इसके क्या डिसएडवांटेजेस रहेंगे। ये भी पता करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे क्या था, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते अब इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। आगे आने वाले टाइम पे भी बहुत सारी आ सकती हैं। तो अपने ह्यूमन इकोसिस्टम को, यानी कि अपने ह्यूमन स्पीसीज इंसानों को बचाने के लिए कैसे हम सेफली यूज करें, इसके लिए भी हम टेक्नोलॉजी का यूज करके एक सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें कैसे यूज यस मैम। करना है ये हम पे डिपेंड करता है। चलो, अब बाकी लोग बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। प्रणव तुम रहने देना, बाकी किसी को कोई बोलना हो तो बोलो। बाकी तुमको कुछ पूछना हो, किसी को कोई टॉपिक ही पूछना हो, वही पूछ लो मुझसे। और हाँ, कल की क्लास का मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। कल क्या था, कल आपको किसी भी टॉपिक पे, आज अभी तक आज आपकी 9th क्लास है, 1 to 9th, यानी कि फर्स्ट टू 9th आपकी क्लास में जितने भी टॉपिक्स हुए हैं, आप उसको किसी भी टॉपिक पे आप थोड़ा सा प्रिपरेशन करो, 2-3 मिनट की प्रिपरेशन करो, आप उस टॉपिक को समझाओ। ठीक है, आप उस टॉपिक को समझाओ। मैं टॉपिक आप मुझे बताना, मैं भले अपनी पीडीएफ से खोल भी दूंगी, अपनी स्लाइड भी खोल दूंगी। आप उसको देख कर समझाना चाहते हो या आप खुद से लिख के लेके आके कुछ समझाना चाहते हो, आप उसको समझाओ, टॉपिक समझाओ। फिर आपको मैंने कहा था आप अपना एक प्रोजेक्ट आइडिया, हम उस दिन प्रोजेक्ट आइडियाज पर डिस्कशन कर रहे थे, आप एक अपना प्रोजेक्ट आइडिया उसको सोच के लेके आना, आपको वो प्रोजेक्ट डिस्कशन करना है। बहुत कम बच्चे हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा, आराम से अपना 5-5 10-10 मिनट टाइम लेना। सब लोग प्लीज डिटेल में एक्सप्लेन करना, कल हमारी लास्ट क्लास है। और अगर कल कोई टॉपिक भी समझना हो तो मुझे आज ही बता दो कि हाँ कुछ नया जानना हो या कुछ भी पुराना ना समझ में आया हो, अभी भी टाइम है 15 मिनट, आप मुझे अभी भी बता सकते हो या फिर कल भी। बट प्लीज कल प्रिपरेशन करके लेके आना कोई एक टॉपिक और आपका प्रोजेक्ट आइडिया, कि आपको क्या लगता है एआई से और क्या क्रिएट किया जा सकता है। क्या क्रिएट किया जा सकता है, केवल ये नॉलेज नहीं, ये टॉपिक नहीं, केवल आप उसमें कैसे कैसे कर सकते हो, क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, या कोई चीज ऑलरेडी पहले है तो उसको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। तो ये सब आपको पढ़ के आना है, ये सब आपको अच्छे से, आपको कल प्रेजेंटेशन देनी है इस पर। ठीक है, अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। No, ma'am. ठीक है, और कोई टॉपिक जानना हो आप लोगों को, कुछ पूछना हो तो। मैम, हम्म। सेशन वीडियो देख रहे थे, उसमें मैम एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क था उसमें मैम, उसके बारे में दो आर्टिफिशियल कुछ। न्यूरल नेटवर्क। जी। और उसमें फिट फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क कुछ ऐसे था, 4 टाइप्स थे उसके। ओके, 1 मिनट। ये किस चीज पे तुम पढ़ रहे थे, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो पहले। अपने अपना जो कोर्स है उसमें जो सेशन वीडियो अपलोडेड है, उसी का सेशन वीडियो अपना कंप्लीट कर रहे थे जो अच्छा। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, और कुछ एक था।
CNN करके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ANN। AN क्या है? एक ऐसा मॉडल है जो कि क्या कहते हैं, ह्यूमन का दिमाग कैसे काम करता है उस पे बनाया गया है। ठीक है, इसमें भी क्या कहते हैं, 3 लेयर होती हैं। सबसे पहला वही इनपुट लेयर, और एक हिडन लेयर, और एक आउटपुट लेयर। जो बेसिक है, ह्यूमन का दिमाग कैसे काम करता है, 3 लेयर। क्या आप उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर उसको वो प्रोसेस करेगा, पीछे उसको समझेगा, और आउटपुट लेयर में उसको आउटपुट रिजल्ट देगा। तो ये एक ANN वाला नेटवर्क हो गया। अब इसमें क्या कहते हैं, दिमाग कैसे सोचता है, देखो हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं ना। तो इसका नाम क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल मतलब कि न्यूरॉन से लिया गया है। आर्टिफिशियल नेटवर्क है कि जिस तरीके से इंसान सोचता है उसी तरीके से हमने कंप्यूटेशनल मॉडल यानी कि कंप्यूटर का यूज करते एक ऐसा मॉडल बनाया है जो सेम उसी तरीके से काम करता है। क्या काम करता है, इनपुट लेगा, उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस करेगा, और उसके बाद क्या कहते हैं, आउटपुट देगा। तो ये एक सिंपल सा ANN का मतलब हो गया। अब फीड फॉरवर्ड नेटवर्क का क्या है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क एक सिंपलेस्ट टाइप है, ANN का ही एक टाइप समझ लो। इसमें क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क होता है जिसमें कि डेटा फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। अब ANN में क्या था कि आप सोच रहे हो, फिर आप क्या कहते हैं उसको प्रोसेस कर रहे हो, फिर आउटपुट दे रहे हो, फिर वापस से आप किसी को दोबारा कोई चीज है तो उस पर इनपुट ले लिया कुछ भी। बट फीड फॉरवर्ड, फीड फॉरवर्ड नाम से समझो, फॉरवर्ड एक सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब कि इनपुट है, उसमें कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन, उसको प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट देगा। मतलब कि इसमें कोई लूप नहीं होगा, वापस आप रिपीट नहीं कर सकते हो। इसमें क्या कहते हैं, इसका एग्जाम्पल देखो। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, मार्क्स प्रिडिक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इनपुट हम देंगे, इनपुट में क्या दे सकते हैं, कोई बच्चा कितने घंटे पढ़ रहा है, कितने घंटे वो सो रहा है। ठीक है, हिडन लेयर उसकी प्रोसेस कैसे होगा, प्रोसेस में कैसे होगा, उसमें पैटर्न कनेक्ट करेगा, और आउटपुट में उसके अकॉर्डिंग वो मार्क्स देगा। ठीक है, अब ये 1 वे है, इसमें कोई मेमोरी नीडेड नहीं है। ये बहुत सिंपल सा मॉडल है। ये इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, इसमें जो मैंने एग्जांपल बताया था क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन का, यानी कि प्रिडिक्शन वाला। तो ये सब 1 वे मॉडल है कि आपने इसको डेटा दिया, उसके बाद ये उस पर प्रोसेस करेगा, और उसके बाद आपको वो आपको वो रिजल्ट दे देगा। फिर एक एग्जाम आता है, देखो अब ANN और फीड फॉरवर्ड में डिफरेंस समझो। ANN और फीड फॉरवर्ड फॉरवर्ड में डिफरेंस यही है कि फीड फॉरवर्ड ANN के अंदर आता है। ANN में हम रिपीट कर सकते हैं, इसमें लूप हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती, बट फीड फॉरवर्ड एक सिंपल सा मॉडल है। ठीक है, अब रिकरेंट न्यूरल मॉडल क्या होता है, रिकरेंट न्यूरल मॉडल सीक्वेंशियल डेटा पे काम करता है। सीक्वेंस में से सपोज करो कोई टेबल दी गई है, कोई डेटा ऐसा है, उस पे काम करेगा। इसमें क्या कहते हैं, और इसमें मेमोरी का भी यूज होता है। क्यों, क्योंकि सीक्वेंशियल डेटा में क्या होता है, पैटर्न को समझना है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सपोज करो एक सीरीज को याद करना है, कोई नंबर की सीरीज है, तो उसमें पैटर्न बन के आ रहा है। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म डेटा डेटा होता है, इसको सेव करने के लिए मेमोरी का भी इसमें यूज होता है। ठीक है, अब दूसरा है, तुमने पूछा था CNN। CNN एक सिंपल सा था कि जो कि इमेजेस और वीडियोस पे काम करता है। देखो सिंपल सा समझो, ANN ऐसा है, ANN मतलब कि ह्यूमन माइंड का एक कंप्यूटेशनल मॉडल है, जिसमें क्या कहते हैं, पूरा वो होल ओवरऑल है, ANN के अंदर सारे आते हैं। उसमें लूप भी हो सकता है। अब फीड फॉरवर्ड क्या था, फीड फॉरवर्ड सबसे सिंपल है, जो कि एक ही डायरेक्शन में काम करता है, इनपुट देगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा। RNN क्या था, RNN किस डेटा पे काम करता है, सीक्वेंशियल डेटा पे, या कोई टेम्परेरी डेटा है। इसमें मेमोरी यूज होती है, और इसमें क्या कहते हैं, बहुत लॉन्ग इंफॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ता है, इसलिए ये यूज हो रहा है। और CNN क्या था, CNN किस लिए था, CNN में इमेजेस और वीडियोस को समझने के लिए। ठीक है, ये ऐसा था, बाकी डिटेल में और मुझे देखना होगा तो मैं और देख के भी बता दूंगी कभी को। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, और किसी को कुछ भी, ये तुमने प्रणव, ये तुम्हारे इंटर्नशिप वाले कोर्स में कि तुमने अलग से किसी कोर्स में देखा था?
इंटर्नशिप वाले में है मैम, अपलोड है उस पे अच्छा, सेशन वीडियो। तो कौन सा, ये अभी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सब्जेक्ट में ही? यस मैम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी क्लियर अच्छा हो गया अच्छा। मैम, उसमें वीडियो में बताता है ना, तो ठीक है। अभी आप बताए तो ज़्यादा हाँ हाँ क्लियर हाँ, होगी। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक ओके, है। थैंक यू मैम। और किसी को कोई भी डाउट कुछ भी पूछना हो? स्टूडेंट्स प्लीज, कल के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कल भी कुछ। ठीक है चलो, तब तक प्रणव तुमको मैं एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। एएनएन का एग्जाम्पल देखो। एएनएन का एग्जाम्पल जैसे यस। कि, हाँ, एएनएन का एग्जाम्पल हम रिकमेंडेशन सिस्टम, रिकमेंड करने के लिए, रिकमेंडेशन के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार है या मेडिकल डायग्नोसिस है। अब मैंने तुमको दिया कि इसमें लूप हो सकते हैं। लूप कैसे हो सकता है, कि लूप कैसे रिकमेंड करता है, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स के वीडियोस इन सबको रिकमेंड कर रहा है, गूगल पे कुछ रिकमेंड कर रहा है, तो वो आपके पैटर्न को फिर से पढ़ेगा, एक बार पढ़ेगा, दोबारा पढ़ेगा, उसमें बार बार वो वापस जाता है आपके डेटा पे, वापस जा जा करके उसको समझ समझ करके फिर उसके अकॉर्डिंग आपको रिकमेंड करता है। तो यहाँ पे एक तरीके का लूप क्रिएट हो रहा है। ठीक है। फीड फॉरवर्ड वाले में क्या था, इसमें कोई लूप नहीं था, कोई मेमोरी नहीं थी, प्रिडिक्शन वाला सिस्टम। और स्पैम, जो ईमेल स्पैम होते हैं, इनको समझने के लिए। ठीक है। तो इसमें क्या है, एग्जैक्ट सीधे सीधे आपको आउटपुट दे रहा है, तो आपने इनपुट दिया, आप प्रोसेस किया और आपको आउटपुट दे दिया। ठीक है। अब आरएनएन था। आरएनएन में क्या था, आरएनएन में एक सीक्वेंशियल डेटा पे, सीक्वेंशियल डेटा मतलब कि आपका स्पीच, सपोज करो गूगल पे हम बोल करके, गूगल असिस्टेंट है या कुछ लैंग्वेज बोल करके कहीं है या चैटबॉट है इस पे, तो आपका ये, आप जो इससे पूछ रहे हो, आप इसको जो भी कह रहे हो, आपका ये रिकॉर्ड रखता है, एक सीक्वेंस में आपका डेटा स्टोर होता हुआ चला आ रहा है। स्टोर होता हुआ चला आ रहा है तो मतलब कि मेमोरी यूज हो रही है। तो ये जो आपके एग्जांपल्स हो गए, ये आरएनएन के हो गए। और सीएनएन मतलब कि इमेज से समझना, सपोज करो मैंने एग्जांपल दिया था, डॉग है, कैट है, इनकी इमेजेस को पहचानना है। या हेल्थ केयर में मेडिकल, एमआरआई, इन सब की इमेज, जहां पे भी इमेज और वीडियो से समझना होता है, वो क्या कहते हैं, वो सीएनएन का एग्जाम्पल हो गया। तो ये कुछ इसके बेसिक एग्जाम्पल्स हो गए जो हमने पहले भी समझ रखे हैं। ओके, आर्यन ने पूछा है डीमेट प्लेटफॉर्म पर एआई का यूज कैसे करते हैं। ओके, 1 सेकेंड। आर्यन, ये डीमेट प्लेटफॉर्म ये सही लिखा है? 1 सेकेंड। मैडम ई गलत लिखा गया, डी मैट में है, ई लास्ट अच्छा, में होगा। ओके ओके, वही मैं कहूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारा बिजनेस वाला ही है। मैंने की डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट प्लेटफॉर्म। इसमें देखो क्या होता है, कि इसमें क्या कहते हैं, जैसे कि क्या होता था, पेपर में स्टोर होती थी, जैसे कि कोई भी सिक्योरिटी की चीजें या बिजनेस में स्टॉक्स वगैरह वाले जो शेयर्स हैं, वो पेपर में स्टोर करने से बजाय अब वो क्या करता है, अब वो उसको डिजिटली स्टोर कर रहा है। जैसे कि ग्रो ऐप है, स्टॉक्स के बहुत सारे ऐप हैं, इतने सारे चीजें हैं, ग्रो है या जेरोधा ऐप है, इन सब पे क्या होता है, डिजिटली आपको स्टोर कर रहा है। तो ये क्या है, कि एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है जहाँ पे बाय और सेल करते हैं, ये सब है। अब इसमें एआई का यूज कैसे करते हैं, 1 सेकेंड। एआई का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब एआई यूज कैसे करता है, यहाँ पे देखो तुमने पूछा, तो इसमें ये है, क्या हो रहा है, आपको सपोज करो वो सजेस्ट कर रहा है कि आप कौन सा स्टॉक खरीद सकते हो या कौन सा बेच सकते हो, या कौन सी कंपनी के शेयर्स बढ़े हुए हैं, या मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये एआई कैसे यूज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पैटर्न को समझ रहा है, रिग्रेशन यूज कर रहा है। रिग्रेशन मतलब कि ये क्या कहते हैं,
प्रिडिक्ट कर रहा है कि हाँ ये इस मार्केट का शेयर अभी बढ़ा हुआ है, इसमें हमें इन्वेस्ट करना अच्छा होगा, या हम इसके स्टॉक्स को खरीद लेते हैं। ये आपका प्रिडिक्शन हो गया, ये आपको सजेशन दे रहा है, आपको प्रिडिक्ट करके सजेशंस दे रहा है। दूसरा एआई का यूज कैसे हो रहा है? फ्रॉड डिटेक्शन, मतलब कि आप कहीं स्टॉक्स खरीद रहे हो, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहां पे आपकी सिक्योरिटी कैसे होनी चाहिए, वहां पे आप कहीं कोई फ्रॉड चीज है, कोई स्पैम है, तो वहां पे कोई गलती ना हो जाए आपकी। फिर उसमें क्या कहते हैं, बहुत सारे क्योरी के ऑप्शन रहते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछने वाले, आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप वहां ये भी पूछ सकते हो। या होता है ना कि स्टॉक्स वाले एप्स में ये भी होता है कि जो गाइड है, यानी कि बिगिनर है, जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, उनके सीखने के लिए भी पूरा एक ट्यूटोरियल दिया होता है कि वो ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं। तो इन सब में एआई का यूज हो रहा है। ये बेसिकली एआई तो है कि आपने उसको एक ऐसा मॉडल बनाया गया है जहां पे पहले क्या होता था, पेपर में सारे लिखित सबको रखा जा रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स को। अब क्या हो गया, अब वो सारा ऑनलाइन सिस्टम बना दिया गया है, उसमें सारे मार्केट की चीजें हैं, सारे शेयर्स हैंडल हो रहे हैं। तो ये ऑनलाइन सिस्टम है, टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑटोमेटिकली उसको प्रेडिक्ट कर रहा है, उसको सजेशंस दे रहा है, मार्केट के डेटा को, डेली डेली मार्केट में जो हो रहा है उस ट्रेंड को समझ रहा है। तो ये इस तरीके से एआई का यूज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है आर्यन, और कोई? मैम ठीक है जो स्टूडेंट्स। हाँ हाँ। मैम जो एआई के थ्रू सर्जरी वगैरह होता है तो वो सक्सेस होता है मैम? देखो, अभी एआई के थ्रू सर्जरी होते हो तुमने सुना है कहीं पर? नहीं, अभी तो मैंने नहीं सुना है। हाँ ठीक, बहुत देखो होता है हाँ सर्जरी। ठीक, हाँ ठीक है, हो रहा होगा या नहीं है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। तो वही चीज थी ना कि अभी ये पूरी तरीके से मार्केट में आ नहीं गया है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। अगर मुझसे या आप लोगों से कोई कह दे कि आपके घर वालों किसी का ऑपरेशन होना और वो एआई एक मशीन करेगी, तो मुझे ये बताओ कितने लोग रेडी हो जाओगे अभी? रेडी तो नहीं होगे मैम। प्रणव तुम बताओ। मैम अभी भी बहुत अच्छा मतलब सक्सेसफुल सर्जरी हो रहा है कोलकाता वगैरह में भी। अभी डॉक्टर क्या करता है ना, अपने आप पेशेंट कहीं भी है ओटी रूम में तो पहुंचा दिया उसको, बाकी वो कंट्रोल रहता है। बाकी बाकी जो वो हेड सर्जन है जो एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे हैं, वहां से वो रोबोटिक सर्जरी वहां से भी नेटवर्क कट रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं प्रणव, 1 सेकेंड, चलो मैं बताती हूँ। देखो सक्सेस रेट अभी तो देखो हीरा, अभी हम क्या कहते हैं उसको, 70-30 या 50-50 मान के चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये एक डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, कई कई जगह पे यूज भी हो रहा है, डॉक्टर्स भी यूज कर रहे हैं कि उसके उनकी गाइडेंस में रह के, जो भी वो सिस्टम है उनकी गाइडेंस में रह के काम कर रहा है। ये बहुत, ये नहीं कि डॉक्टर रूम से चला गया है, पूरी सर्जरी एक रोबोट या मशीन ही कर दे रही, नहीं, ऐसा नहीं है। सक्सेस रेट की बात करें तो अभी डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी किस काम के लिए यूज हो रही है। अभी शायद उसका सक्सेस रेट भले कम हो, लेकिन धीरे धीरे आने वाले टाइम में उसको और डेवलप किया जाएगा तो वो और अच्छा हो सकता है। यही चीज है कि मशीन के टाइम पे मैंने क्या बोला, मशीन पे ठीक है, आप टोटली डिपेंड कर जाओगे तो वो चीज गलत है। अगर आप उसको अपने साथ रह के सेफली यूज करोगे तो वो चीज अच्छी है। उस पर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होना है, हमें उसको अपने साथ अच्छे तरीके से यूज करना है। तो सक्सेस रेट यहाँ पे ये है कि अभी तो मान लो 50-50 मान के चलते हैं कि चलो, या 70-30, लेकिन कभी कोई चांसेस ऐसे भी हैं कि मशीन क्या पता बीच में काम करना बंद कर गई, या कोई दिक्कत आ गई, उसका कोई उसको सिस्टम समझ में नहीं आया। लेकिन कई कई जगह पे ऐसा है, ऐसे मॉडल बनाए अभी जा रहे हैं कि जो बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो ये डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी अभी ये डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, ये पूरी तरीके से आई नहीं है। ठीक है, तो ये अभी इसमें डेवलप हो रही है, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस अभी और आगे हो सकते हैं। तो सक्सेस रेट इसमें अच्छा ही हो सकता है आगे जा करके। ओके मैम, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, आकांक्षा कुछ टाइप कर रही है, ठीक है हम देख लेते हैं फिर। क्लास तो ओवरऑल कल का देखो, प्लीज प्रिपरेशन करके आना, बहुत कम बच्चे लोग वैसे भी ज्वाइन कर रहे हो, बट प्लीज प्रिपरेशन करके आना कल की क्लास में। बाकी कल हमारी लास्ट क्लास से, कल भी कुछ पूछना होगा तो वहां पे भी पूछ लेना, ठीक है? ठीक है आकांक्षा, पटना में भी IGIMS में हॉस्पिटल में है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, बहुत से हॉस्पिटल में टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इन्वॉल्व की जा रही है।
तो आगे चल के ये बेटर ही होगी। ठीक है, ओके। अब आपकी आज की क्लास खत्म होती है, पूरी कल कोई मैम, डाउट? पूरी का हाँ पूरी मैम तो एआई के ऊपर वो कर रहा है, एआई के ऊपर छोड़ा भी नहीं, वो खुद सर्जरी कर रहा है, एआई को नहीं छोड़ा है वो। हाँ हाँ, वही चीज है कि पूरा उसको छोड़ नहीं देना कि पूरा वही कर लेगा, अभी तो ऐसा नहीं है। अभी तो एक ना एक साथ में किसी को रहना ही पड़ेगा, वो साथ में उसके गाइडेंस में, उसको अपनी गाइडेंस में काम करवाएगा। ठीक है, चलो अब क्लास हो गई, ओवर हो गई है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। कल प्लीज प्रिपरेशन करके आना, कल हमारी लास्ट क्लास होगी। कुछ भी पूछना होगा तो बता दो, अभी पूछना होगा तो अभी बता दो, मैं कल और प्रिपेयर करके अच्छे से बता दूंगी। कुछ पूछना हो कल किसी को तो बता देना, बाकी प्रिपरेशन करके लेके आना। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू थैंक यू। ओके, आप क्लास लीव कर सकते हो।